नमस्कार, मायूम टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं पंकज पटवारी। आज हम जिस युवा के साथ हैं उस युवा ने पूरे देश में अपने परिवार जिले के साथ साथ मारवाड़ी समाज का भी मान बढ़ाया है। अभी हम हैं राघव झुनझुनवाला के साथ, जिन्होंने अभी यूपीएससी 2025 की परीक्षा में पूरे भारतवर्ष में चौथा रैंक लाकर बहुत ही गजब का काम कर दिया है। पूरे देश में चर्चा हो रही है इस राघव झुनझुनवाला की, और हम आपको सीधे सीधे उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार राघव जी, आपका स्वागत है मायूम टाइम्स हमारे न्यूज चैनल में। राघव जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। हमारे पूरे अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ। और सबसे पहले आपका एक जीवन परिचय हो जाए, आपके बचपन से लेके अभी तक को लोग जान जाएं। मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी सारी स्कूलिंग सब यहीं से की है एंड उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए मैंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया है डीयू के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। एंड 2023 में आई स्टार्टेड गिविंग माई अटेम्प्ट्स एंड दिस वाज माई थर्ड अटेम्प्ट इन विच आई गॉट सिलेक्टेड। यूपीएससी की परीक्षा, मतलब कहते हैं कि बच्चों को बचपन से बताया जाता है कि तुम्हें यूपीएससी करना है। देश का सर्वोच्च पद माना जाता है, सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। स्कूलिंग से लेके यूपीएससी तक का दौर कैसा रहा? संघर्ष के बारे में क्या बताएं? संघर्ष थैंकफुली बहुत ज़्यादा लंबा रहा, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस सर्विस मिल जानी चाहिए। एंड आई थिंक ये ज़्यादा कुछ संघर्ष तो नहीं रहा। एक अनुशासित जीवन जीना पड़ा होगा, उसके बारे में कुछ बताएं। पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। 8, 10, 12 घंटे एज पर द नीड ऑफ द एग्ज़ाम। अगर एग्ज़ाम पास है तो घंटे बढ़ाने पड़ते थे, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो आप मज़े भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं फ्लेक्सिबल रखता था। ऐसा नहीं है कि इस फिक्स टाइम पे ऐसा कुछ करना है, ऐसा टाइम टेबल बना के, वैसा कुछ नहीं था। एज़ पर द नीड्स ऑफ द एग्ज़ाम, जब ज़रूरत पड़े बढ़ाने की बढ़ा दो, जब नहीं ज़रूरत है थोड़ा चिल होके भी, लेकिन डिसिप्लिन रहना है। एक अपने आप के लिए इंसेंटिव बनाइए कि आप अगर कुछ अच्छा करेंगे तो यू विल रिवॉर्ड योर सेल्फ। अकाउंटेबिलिटी रखिए कि अगर आप टारगेट नहीं मीट कर पा रहे हैं तो आपको उसको एक स्लाइट एक्सटेंशन के साथ 100% मीट करना है। बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। यूपीएससी में आपका तीसरा प्रयास था, पहले 2 प्रयास किसी कारणवश आपने नहीं कर पाए, तो इस सफर में कोई ऐसा वक्त आया जब अपने आप को कमजोर महसूस किए हो, या फिर उससे फिर कैसे उभरे हो? लास्ट ईयर भी मैंने अटेम्प्ट दिया था, वहाँ मैं इंटरव्यू तक पहुँच गया था, लेकिन जिस दिन फाइनल रिज़ल्ट आया था मेरा नहीं हो पाया 11 मार्क्स से। सो आई वाज शैटर्ड कि समझ नहीं आ रहा था कि सही डिसीज़न है भी कि नहीं, क्या कर रहा हूँ, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। सो वो एक लो पॉइंट था मेरे लाइफ का, लेकिन स्टिल आई एम थैंकफुल कि ओवरकम हो गया वो। मारवाड़ी समाज के युवाओं को अक्सर देखा जाता है कि वो बचपन से ही व्यापार देखते हैं और व्यापार में ही उनको रुचि होती है। ऐसे में समाज की तरफ से इस देश के सर्वोच्च पद के लिए आपने चौथा रैंक लाया, वो भी तो इसमें अपने आप को किस तरीके से देखते हैं कि एक मतलब व्यापार छोड़कर और यूपीएससी की तैयारी, कहाँ से प्रेरणा मिली? मेरे फैमिली ने मेरे को फ्रीडम दी थी कि आपको जो इच्छा है आप करो। मेरा कॉलेज में रुझान इस तरफ आया था। अगर कॉलेज में रुझान नहीं आता तो मैं अभी किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहा होता। तो कॉलेज में रुझान के बाद फैमिली ने सपोर्ट किया, तो आई थिंक दैट इज़ द कोर्स ऑफ एक्शन कि मैं इस जगह पे हूँ, अभी इस फील्ड में हूँ अभी। मुजफ्फरपुर बहुत छोटा शहर है, मतलब सीमित साधन है, यहाँ संसाधन है, और यहाँ से निकलकर यूपीएससी तक की तैयारी आपने की, यूपीएससी पास आउट किया है। आपने पीछे आने वाले युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस फील्ड को या किसी भी फील्ड को लेके, उनको क्या अपनी तरफ से एक जो कहते हैं ना गुरु मंत्र, क्योंकि अब आप सफल हो गए, तो सफलता का वह कौन सा मंत्र आप सबको देना चाहेंगे? आई थिंक आपको अपनी कॉलिंग सुननी चाहिए। आपका जिस भी फील्ड में जाने की इच्छा है, मेरे कॉलेज के 3rd ईयर में आई मेड अप माई माइंड कि मेरे को पब्लिक सर्विस में जाना है, आइदर थ्रू यूपीएससी रूट या फिर मैं किसी एनजीओ वगैरह या फिर कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन करके, सोशल इम्पैक्ट कंसल्टिंग वो ज्वाइन करके मैं इसी फील्ड में कंटिन्यू फॉरवर्ड करूँगा। सो आई फाउंड आउट माई कॉलिंग एंड दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ कि आप किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर को विथस्टैंड कर पाएंगे। सो आई थिंक आपको अपनी कॉलिंग फाइंड करनी चाहिए, एंड इवन इफ द रिजल्ट्स आर नॉट इन योर फेवर फॉर फ्यू टाइम,
आई थिंक इफ़ यू आर ऑनेस्ट इनफ यू विल सेल थ्रू. तो आई जस्ट से कि प्रेशर में नहीं आना है, जो आपकी कॉलिंग है उसको सुनिए एंड बी वेरी ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट इन योर हार्ड वर्क. आई थिंक यू विल डू गुड. धन्यवाद राघव, आपको हम लोगों ने सुना, आपके जीवन को जाना, आपके संघर्ष को जाना, आपके सफलता के जो गूढ़ रहस्य थे वो उसको हमने सुना. तो मारवाड़ी युवा मंच आपको आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत शुभकामना देता है और आपको बधाइयाँ देता है कि आपने पूरे देश में हमारा मान बढ़ाया. इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू.